हेलो डियर डिवाइन्स, हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ टैरो पूजा और लेके आती हूँ आपके लिए रोज़ नई नई रीडिंग्स। तो आज का सवाल है हमारा अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, और उस सवाल को पूछते हैं मुझसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स। उनका पूछना ये है कि आप हमें ये बताएं कि हमारी जो फर्स्ट डेट है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ वो कैसी होगी। इस फीलिंग को हम सभी महसूस करते हैं। ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा यूनिक होती है, जहाँ पे हमें क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि कैसा हमारा लाइफ पार्टनर होगा, कैसी हमारी उनके साथ पहली मीटिंग होगी। तो आज इसी सवाल का जवाब हम पता करेंगे अपने टैरो कार्ड्स के थ्रू कि कैसी होगी आखिर आपकी डेट आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। ये रीडिंग कम्प्लीटली टाइमलेस है। जो भी इस रीडिंग को जब भी देखेगा तो ये रीडिंग उनसे रेजोनेट करेगी। दूसरी बात है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल, आप दोनों के लिए ही ये रीडिंग वैलिड होगी। प्लीज़ इस रीडिंग से जिस पार्ट से आप रेजोनेट करें उसी को क्लेम करें, बाकी को आप छोड़ दें, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है। इसके अलावा जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए। यहाँ आपको मिलेंगी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल रीडिंग्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। देखते हैं कि आप लोगों की अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ पहली मीटिंग कैसी रहेगी, कैसा रहेगा आपका पहला एनकाउंटर उनके साथ। क्या आप महसूस करेंगे, क्या आपके इमोशंस होंगे उस टाइम पे। अरे वाह, देखिए कार्ड्स तो पहले से ही एकदम जंप आउट करना शुरू कर दिए हैं आपके लिए। ओके, सो दिस इज 3 of Pentacles that we are getting here. Then we have 6 of Wands. We have Page of Cups. Oh wow, we also have the Temperance card. Very nice. चलिए और देख लेते हैं क्या है आपके लिए स्टोर में। 6 of Swords मिल रहा है हमको यहाँ पे। ओके, 5 of Cups भी मिल रहा है। ओ 9 of Wands भी मिल रहा है, और यहाँ पे Page of Swords है। ओके, चलिए दूसरे डेक से भी हम कुछ कार्ड्स पुल कर लेते हैं फॉर डिटेल्ड इंसाइट। ओके, ऑल राइट। ओके, तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं आज के लिए। तो इन रीडिंग से व्यूअर्स सबसे ज़्यादा जो मुझे एनर्जी मिल रही है ना, वो मुझे एनर्जी ये मिल रही है कि जिस दिन आप लोगों का पहला मिलना होगा या पहली मुलाकात होगी, आपको पता होगा कि आप उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, आप थोड़े से नर्वस होंगे उस दिन। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर एकदम चल रही होंगी, बहुत सारे इमोशंस आपके अंदर चल रहे होंगे, और आपको ये एक एंग्जाइटी होगी और एक एंक्शसनेस होगी कि किस तरह से आपको आपके होने वाले जो स्पाउस हैं वो परसीव करेंगे। तो आपको एक नर्वसनेस रहेगी, एकदम जंपी फीलिंग आपके मन में होगी, ठीक है। और ये जो देखिए जो एक एंक्शसनेस मुझे इन कार्ड से मिल रही है। आपने वो गाना सुना है ना कि कहीं करता होगा वो मेरा इंतज़ार। उस गाने में जो एक एंक्शसनेस है ना, एक बेकरारी है, वही बेकरारी ना मुझे इन आपके स्प्रेड में दिख रही है, ठीक है। और आप किसी एक प्रीवियस रिलेशनशिप में अगर आप रहे होंगे, तो उस रिलेशनशिप को भी ना आप अभी उस टाइम आप थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे। अपने फीलिंग्स के साथ आप उनको समझने की कोशिश कर रहे होंगे, और साथ ही साथ आप एक नए इंसान से मिलने की भी तैयारी इस टाइम कर रहे होंगे। तो फीलिंग्स बहुत ही मिक्स्ड होंगी आपकी, और इमोशंस बहुत हाई होंगे आपके। उस वक्त आप ये सोच चुके होंगे कि मुझे उस पुरानी लाइफ को, उन पुराने इमोशंस को जो आप किसी पिछले इंसान के साथ शेयर करते थे, आप एकदम ड्रॉप करके नया उस दिन आपका दिन होगा। आपने उस दिन ठान लिया होगा कि आज तो मैं अपनी पिछली लाइफ को एकदम छोड़ के, उसकी मेमोरीज़ को एकदम त्याग के, अब मैं अपनी नई लाइफ की शुरुआत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। और वही एक दृढ़ निश्चय आपने उस दिन आप कर रहे होंगे, जिस दिन आप शीशे के सामने होकर ना तैयार हो रहे होंगे या हो रही होंगी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए। तो जो दोनों ही एक बिट्रेयल या एक पहले के रिलेशनशिप के साथ जो बिटरनेस थी ना, आप उन बिटरनेस को उस दिन
छोड़ रहे होंगे, आप उस दिन अपना मन पूरी तरह से बना लिए होंगे कि नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ माई दैट रिलेशनशिप। जो मैं इंसान से आज मिलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ ना, ये इंसान ही अब से मेरे लिए सब कुछ होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे डेथ कार्ड मिल रहा है। डेथ कार्ड एंड है उन सभी नेगेटिव चीज़ों का जो कि आप फील करते रहे हैं पहले, उस इमोशन से जो भी आपको इंजरी हुई है, जो भी आपको उस इमोशन ने आपको जो एक अब्यूज़ किया है, या आपके इमोशंस ने जो झेला है आपने इमोशनली, आप उन सारी बुरी यादों को उस दिन ड्रॉप कर रहे होंगे जिस दिन आप अपने होने वाले फ्यूचर स्पाउस के साथ मिलने की तैयारी कर रहे होंगे। तो मुझे एक एंक्शसनेस, जंपीनेस की फीलिंग यहाँ पे दिख रही है। मुझे रेड और येलो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कलर यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, आप लोग या तो रेड में ड्रेस्ड अप होंगे या फिर आप येलो में ड्रेस्ड अप होंगे जिस दिन आप उनसे मिलने के लिए जा रहे होंगे। और उनकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है कार्ड से कि वो ग्रीन में ड्रेस्ड अप होंगे, और शायद हो सकता है वो भी रेड कलर में ड्रेसअप होके आएँ। वाइट की एनर्जी भी है यहाँ पे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा, तो आप वाइट में भी ड्रेस्ड अप हो सकते हैं या फिर वो वाइट में ड्रेस्ड अप होके आ सकते हैं। सो वाइट, येलो एंड रेड इज़ द कलर टू चूज़ फ्रॉम। तो आप चूज़ कर सकते हैं इन कलर्स में उस दिन जब आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे। जहाँ तक कहता हूँ, आपने इसी कलर के कपड़े उस दिन पहने हुए होंगे। टेम्परेंस कार्ड भी मुझे मिल रहा है। आप अपनी बहुत सी सिचुएशंस के साथ, बहुत सी जो आपके इमोशंस हैं ना, उनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं, लेकिन आप उनके साथ एडजस्टमेंट कर रहे होंगे उस वक्त जिस वक्त आप उनसे मिलने जा रहे होंगे। और अपने लाइफ में, अपने दिमाग में आप एक क्लैरिटी ला रहे होंगे कि आज इस इंसान के साथ, जिसके साथ मैं ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, यही मेरा सब कुछ है। इसी में मुझे अपनी सारी इमोशंस, सारी एनर्जी और सारा प्यार इन्वेस्ट करना है। तो उस दिन को आप एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह आप ले रहे होंगे, और उस तरफ भी, आपके पार्टनर की तरफ भी वो बहुत एक गुदगुदी वाली फीलिंग जो होती है, लाइक यू नो बटरफ्लाइज इन द टमी, ऐसी फीलिंग हो रही होगी उनको। उस तरफ भी, आप जिस तरफ वो उस टाइम रेडी हो रहे होंगे आपसे मिलने के लिए, तो आप दोनों की तरफ बराबर आग लगी होगी। ठीक है, तो है ना, जो हाल दिल का इधर हो रहा है वही हाल दिल का उधर हो रहा है। दोनों ही तरफ सेम हालात होंगे। ऐसा नहीं है कि वो बड़े रिलैक्स्ड होंगे या होंगी, वो भी उतनी जंपी और बटरफ्लाइज उनके पेट में होंगी। और जो इन कार्ड से जो एनर्जी है ना, वो तो बहुत ना, बहुत मतलब नर्वसनेस की एनर्जी है। हो सकता है कुछ उनसे जाने से, मिलने से पहले ना, कुछ आपने खाया पिया भी ना हो, मतलब इतना आपका, मतलब इतनी आपको एंग्जाइटी हो रही हो कि आपसे कुछ शायद खाया पिया भी ना जाए। इस तरह के कार्ड्स यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। बाकी मुझे यहाँ पे एक जो कार्ड मिल रहा है, किसी से आप हेल्प लेंगे। अगर आप लड़की हैं ना, तो ड्रेसअप होने में, तैयार होने में और अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने में, उनसे मिलने जाने से पहले ना, आप किसी की हेल्प लेती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। तो आप लोग यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ बोरो करते हुए दिख रहे हैं अपने किसी फ्रेंड से। तो आप लड़की हैं तो शायद आपने कोई ड्रेस बोरो की हो या कोई ज्वेलरी बोरो की हो, और अगर आप लड़के हैं तो एज आई सेड कि टाई, और मे बी आपने कोई परफ्यूम बोरो किया हो। सो समथिंग, आई कैन सी सम हेल्प कमिंग फ्रॉम एनी ऑफ योर फ्रेंड्स जब आप वहाँ से उनसे मिलने के लिए जाएंगे। हो सकता है अगर आप लड़के हैं तो आपने बाइक बोरो की हो किसी से, उनको लेके जाने के लिए अपने साथ। और तो कुछ तो मुझे यहाँ पे हेल्पिंग एक वाइब, एक कोऑपरेशन की और एक पार्टिसिपेशन की, किसी और की, जो थर्ड पर्सन है, उनकी मुझे यहाँ से मिल रही है। बाकी स्ट्रेंथ और करेज यहाँ पे आप दोनों ही मुझे जुटाते हुए दिख रहे हैं। अब कि किस तरह से हम बात करेंगे, किस तरह से हम कहेंगे। हनुमान जी की एनर्जी मुझे यहाँ देखिए दिख रही है, और उनका आशीर्वाद भी मुझे यहाँ दिख रहा है आप लोगों के लिए। और इस तरीके से आप लोग अपने आप का अपना मन बना रहे होंगे कि हम ना क्या कहने वाले हैं उनसे जाके, मैं क्या कहूँगी या मैं क्या कहूँगा। पहले कुछ वर्ड्स मेरे क्या होंगे उनसे बात करते टाइम। और ये जो मैं मीटिंग देख रही हूँ, ये मैं एक क्लोज्ड स्पेस में देख रही हूँ, तो शायद पार्क नहीं होगा या कोई ओपन स्पेस नहीं होगी। दिस विल बी लाइक अ क्लोज रेस्टोरेंट या अ क्लोज्ड स्पेस कह सकते हैं आप। ये होगी जहाँ पे आप की मीटिंग होगी, जहाँ पे आप लोगों ने मिलने के बारे में सोचा होगा। और ट्रैवल मैं देख रही हूँ, वो जगह का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा दूर होगा आपके घर से, तो इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू रीच देयर। इस तरह का एक सेटअप जहाँ पे आप उनसे मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा आपके लिए दूर होगा वो।
और you'll take some time to reach वहाँ पे। और जिस टाइम आप जा रहे होंगे रास्ते में, you will have multiple थॉट्स, दे विल बी रनिंग इन योर माइंड। आपके दिमाग में मल्टीपल चीज़ें चल रही होंगी, मल्टीपल इमोशंस अपहीवल हो रहे होंगे, ऊपर नीचे आपके थॉट्स जा रहे होंगे, और बहुत मतलब एक आप जिटरी सिचुएशन में होंगे। ओके और इससे मुझे गिफ्ट की फीलिंग, एक एनर्जी भी है, गिफ्ट आप उनको कुछ देने की एनर्जी। आप कुछ ज़रूर डेफिनेटली गिफ्ट लेके जाएंगे उनके लिए, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन एक गिफ्ट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है जो आप उनके लिए खरीदेंगे और उनके लिए लेके जाएंगे। और इट कैन बी फ्लावर्स और इट कैन बी एनीथिंग जो आप उनके लिए लेके शायद जाएंगे। मुझे थोड़ा यहाँ पे ऐसा एनर्जी दिख रही है, और एक बहुत हैप्पी इमोशन आपके अंदर होगा। और इस इन ऑल्सो विद दिस कार्ड्स आई कैन सी कि उस तरफ भी जब वो आ रहे होंगे आपसे मिलने के लिए, तो बहुत ईगर होंगे, मतलब वो उनसे वो टाइम नहीं कट रहा होगा आपसे मिलने का। बोथ विल बी वेरी वेरी ईगर, आप बहुत जल्दी मतलब बस मिल जाए ना, ऐसी वाली आपकी फीलिंग होगी। मिलने का सेटअप मुझे आप दोनों का ही लग रहा है। आई डोंट थिंक कोई तीसरा इंसान आप लोगों के साथ वहाँ पे होगा, आप दोनों ही होंगे आपस में बात करने के लिए और अपने ओपन अप होने के लिए। आप दोनों ही मुझे यहाँ दिख रहे हैं, मुझे कोई तीसरा इंसान आपकी मीटिंग का पार्ट बनता हुआ नहीं दिख रहा है। बाकी और बहुत नई नई शुरुआत आप लोगों के लिए वो वहाँ पे होगी। और आपका जो बेटर हाफ, फ्यूचर बेटर हाफ है, वो भी मुझे काफ़ी एक पेशेंट दिख रहे हैं इंसान, और बहुत मतलब बैलेंस्ड इंसान की यहाँ पे मुझे एक फीलिंग आ रही है। और आपकी जो मीटिंग होगी उनके साथ, वो भी बहुत ही ऑनेस्ट मीटिंग होगी, दिखावा नहीं होगा, बनावटीपन नहीं होगा, कुछ छुपाने जैसा नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई कार्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा है जो कि ये दिखाए कि आपकी फीलिंग्स आप में से कोई भी होल्ड बैक करेगा या छुपाएगा। आप लोग डेफिनेटली एक दूसरे से बहुत उसको अपनी डेस्टिनी और फेट की तरह को एक्सेप्ट करके, और एक टर्निंग पॉइंट होगा वो आपकी लाइफ में। वो मीटिंग आप दोनों के लिए ही एक टर्निंग पॉइंट होगी। और दोनों आप में से कोई एक तो ज़रूर ट्राई टू गेट रिड ऑफ वट एवर बर्डन दे आर कैरिंग, और आपके साथ एक नई शुरुआत वो करेंगे। एक कंपैशन, एक फोकस और एक करेज की एनर्जी इन सभी कार्ड से आ रही है। और कार्ड मुझे एक जो उनका जो कॉपरेशन है आपके साथ, जिस तरीके से आप एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से थॉट एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे उस कन्वर्सेशन में, वो एनर्जी भी मुझे 3 ऑफ पेंटिकल से दिख रही है कि किस तरीके से आप एक दोनों को सपोर्ट करेंगे। अगर एक को लगेगा कि दूसरा नहीं उतना ओपन अप हो पा रहा है या उतना कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है, तो सामने वाला जो दूसरा पर्सन है वो उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो इस तरह की होगी आपकी अपने फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात। आई होप जितनी इंसाइट ये कार्ड्स मुझे दे सकते थे मैंने आप तक सभी पहुंचाई हैं। और आप की जो मीटिंग है होने वाली, वो इसी तर्ज पे और इसी थीम पे डेफिनेटली रहेगी। तो ये थी रीडिंग आज के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। अगर आप रेजोनेट करते हैं तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा, और जितना रेजोनेट करें उतना ही लीजिएगा। और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।